नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। पहले ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टूटी, फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बड़ी बगावत और अब क्या अगला नंबर अखिलेश यादव की पार्टी का है। इस बात की चर्चाएं इसलिए हो रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी में टूट का दावा उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। राजभर के दावे को केशव प्रसाद मौर्य के बयान और हवा दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी में टूट होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस खबर को पूरी तरह से मनगढ़ंत बताया और पार्टी में टूट के दावे को खारिज भी कर दिया है। एक तरफ महाराष्ट्र में उद्धव के सांसदों के टूट की खबर है, दूसरी तरफ ऐसी खबर उत्तर प्रदेश से भी आ रही है और इसको लेकर ओम प्रकाश राजभर बड़ा दावा कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया। इससे जुड़ी खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। सांसदों का नेतृत्व बागी भूमिका लाल करेगा, ये ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने सम्मेलन में ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया है, उससे बागी बलिया का लाल बहुत आहत है, राजभर ये कह रहे हैं। राजभर ने आगे अपने ट्वीट में लिखा कि इसकी योजना पहले से थी, लेकिन इस घटना में आग में घी डालने का काम कर दिया गया। टूट होकर रहेगी। राजभर ने लिखा कि अखिलेश अब नेतागिरी छोड़कर सांसद बचाव अभियान शुरू कर दें। दुखी और निराश सांसदों से घर जाकर उनसे माफी मांगे। ये सारी बातें ओम प्रकाश राजभर की ओर से लिखी गई। अगर वो कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त हो रही है तो बिकने को तैयार है, तब न खरीदा जा रहा है। मार्केट में माल बिकेगा तभी लोग खरीदेंगे। टिकाऊ नेता पैदा करो, जो बिकने वाला पैदा करोगे तो बिकेगा, ना बिकने वाला समाज तैयार करो। अभी उधर भाई महाराष्ट्र की तरफ मत ध्यान रखिए, अब यूपी का नंबर है। यूपी में क्या होगा, यहाँ भी जाएंगे भैया मेरे। आपने नहीं देखा राम गोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों का नाम है ये लोग के बुला के अपने पास ले लीजिए, हम लोगों का जान बचाए रखिए। और नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि राम गोपाल जी इसका खुलासा करें, उस चिट्ठी में क्या लिखे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अपने बातों में ये क्लियर कर दिया कि किस इलाके के सांसद की या किस सांसद की बात कर रहे हैं। दरअसल बलिया के जिस ब्राह्मण सांसद के बागी होने की बात ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं वो कौन है, अब मैं आपको ये बता देता हूं बहुत जल्दी से। सनातन पांडे की बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। ये उनका चेहरा आप देख रहे हैं। बलिया से समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण चेहरा है सनातन पांडे। एसपी के लोकसभा सांसद हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में ये मंत्री भी रह चुके हैं, मतलब बड़ा कद रख चुके हैं। कद्दावर नेता माने जाते हैं, ब्राह्मणों का चेहरा माने जाते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि ये इस वक्त नाराज हैं। कल तक जब ओम प्रकाश राजभर से या उनकी पार्टी के लोगों से सवाल पूछा जा रहा था कि सांसद टूट कर आएंगे भारतीय जनता पार्टी में, इसकी क्या वैधानिकता है, कौन कौन से सांसद टूटेंगे, तो उस पर जवाब नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर सनातन पांडे का नाम लेकर सामने आ रहे हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे टूट हो सकती है। मनीष यादव हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए और गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ गए, रामगोपाल यादव के घर के बाहर से। मनीष का रुख करेंगे, लेकिन पहले गौरव आपका रुख कर लेते हैं। आप रामगोपाल यादव के घर के बाहर मौजूद हैं और ओम प्रकाश राजभर टूट की शुरुआत ही वहां से कर रहे हैं जब रामगोपाल यादव की चिट्ठी का जिक्र वो करते हैं। उन्होंने कहा था कि जो चिट्ठी सौंपी गई थी गृह मंत्री अमित शाह को संसद परिसर के अंदर, उसी चिट्ठी में सांसदों के नाम थे जो बगावत करने वाले हैं। भाई वाली बात बिल्कुल। देखिए हम यहाँ पर रामगोपाल यादव के घर के बाहर ही खड़े हैं और लगातार यहाँ पर जो लोग हैं सांसद वो आ रहे हैं जा रहे हैं और तमाम जो सपा के नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तमाम लोग मिलकर भी जो है उनसे निकल रहे हैं। रामगोपाल यादव हों चाहे सपा के तमाम नेता हों, उन्होंने इस पूरी खबर को या राजभर के पूरे बयान को कोरी अफवाह बताया है और उसको सिरे से नकार दिया है। और देखिए राजभर के बयान को कितने गंभीरता से चाहे सपा हो या सपा का नेतृत्व ले रहा है तमाम कार्यकर्ता, वो भी हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ सपा के ही एक पदाधिकारी जुड़े हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश यादव है जी। जो ये खबरें हैं मैं समझता हूँ कि ये रात भर जो राजभर है ना वो रात भर है। उनका कोई कहने का क्या वो कह रहे हैं, क्या वो बक रहे हैं। जिस मंत्रालय के मंत्री हैं उस मंत्रालय से जनता के प्रति कितने काम किया, जरा उनसे पूछ के देखना। अच्छा ये बताइए, आप मिलकर आ रहे हैं, क्या अभी कैसा रुख हमें है? ये कुछ भी नहीं है। समाज पार्टी के भी टूटिएगा। समाज पार्टी का कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता नेताजी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से एक ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे अभिभावक और गार्जियन का वो रिश्ता होता है। समाज पार्टी का कार्यकर्ता नहीं टूट सकता।
समाज पार्टी कार्यकर्ता के बारे में सोच भी नहीं सकते आप। यहाँ पे बड़ा जिक्र कर रहे हैं बलिया के सांसद सनातन पांडे जी के बारे में कि बलिया की जो बागी भूमि है वहाँ से जो है बदलाव होगा, और वो कहा जा रहा है कि वो ब्राह्मण समाज की जो बैठक थी उसमें वो खुद नहीं गए बुलाकर। इस बारे में कुछ जानकारी आप लोग को मिली है? देखिए, ना जाना कोई दिक्कत हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन सनातन पांडे जी पार्टी में बगावत करेंगे, छोड़ कर जाएंगे, ये तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी। मैं मान ही नहीं सकता इस चीज को, कोई नहीं मान सकता। नहीं मान सकता। तो समाज पार्टी टूट नहीं सकती। समाज पार्टी कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अगर हमारा मन अगर मिलने का है तो सांसद तो बहुत बड़ी चीज है। रामगोपाल जी का भी क्या रुख रहा, आप मिलकर आए हैं, कैसा उनका? रामगोपाल जी पार्टी के हमारे अभिभावक हैं, हमारे पिता के तुल्य हैं। इस पार्टी को सींच करके लेके चलने वाले, आगे लेके चलने वाले हैं। कैसी बात कर रहे हो आप? समाज पार्टी नहीं टूट सकती। भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने जा रहे हैं हम कुछ दिन में। राजभर सुनो, राजभर क्या कहना चाहते हैं? राजभर चाहते हैं कि हमारे जो ये अनगढ़ बयान हैं इनको पार्टी मीडिया थोड़ा सा दिखाए और हम थोड़े से चर्चित हों और फिर हम समाज पार्टी में आ जाएं। वो समाज पार्टी में आना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो चर्चा कर रहे हैं ताकि उन्हें समाजवादी पार्टी में आने को मिले, लेकिन मैं आपको एक बार वो गेट दिखा देता हूँ। ये प्रोफेसर रामगोपाल यादव का आवास है, बरसों से 8A लोधी स्टेट, और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जावेद अली जो हैं वो राज्यसभा सांसद सपा के, वो भी पहुंचे हैं, और यहाँ पर रोजाना जो है वो सांसदों का आना जाना, सपा के पदाधिकारियों का आना जाना लगा रहता है। और फिलहाल सपा के चाहे कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों, प्रवक्ता हों, या जिन लोगों से हमारी फोन पर बात हो रही है, जो लोग आधिकारिक तौर पर कैमरे के सामने नहीं आ रहे, उन्होंने राजभर के बयानों को एक कोरी अफवाह बताया है और सिर्फ चर्चा में समाजवादी आने पार्टी के ये लिए दिखाने की कम से कम कोशिश कर रही है कि हम ओम प्रकाश राजभर की बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन कल तक मनीष यादव कोई सीरियसली ओम प्रकाश राजभर की बातों को सच में नहीं ले रहा था कि इतने टूट जाएंगे, उतने टूट जाएंगे। लेकिन आज वो नाम लेकर कह रहे हैं कि बलिया का जो लाल है वो बागी है, मतलब वो सनातन पांडे का सीधे तौर पर जिक्र कर रहे हैं। क्या इस बात की सुगबुगाहट हो सकती है? क्या इस बात की संभावनाएं हो सकती है? हालांकि गौरव जिस समाजवादी पार्टी के नेता से बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं ऐसी कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती कि सनातन पांडे टूट जाए। मनीष, देखिए अनुराग, सियासत संभावनाओं का खेल होती है। कब कौन नाराज हो जाए, कब कौन पाला बदल ले। उत्तर प्रदेश का तो इतिहास रहा है कि सरकारें एक एक दिन बनी है, एक एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। जो कल तक कांग्रेस में थे वो अचानक बीजेपी में आए, वापस कांग्रेस में चले गए। मुलायम सिंह यादव इस खेल के मास्टर हुआ करते थे। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में ये अंदाजा लगाना और ये कहना किसी नेता के दम पर ये हमारे साथ बने रहेंगे, बहुत हैरानी भरा हो सकता है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सियासत में नेताओं का पाला बदलना एक लंबा इतिहास रहा है। सनातन पांडे नाराज हैं, ऐसी जानकारी कल से निकलकर सामने आई और आज खुलकर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर उनका नाम ले रहे हैं कि सनातन पांडे बलिया, जो कि बागी नाम से जानी जाती है, वहीं से सपा में टूट की शुरुआत होने वाली है। कहानी और पटकथा वहां से लिखी गई है और आंकड़ा भी दे दिया है अरुण राजभर ने। 20 से 21 सांसद ऐसे हैं समाजवादी पार्टी के जिन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मेल मुलाकात की है। बातचीत लगभग हो गई है और एक एक करके धीरे धीरे नाम सामने आते भी जाएंगे। ये भी कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ऐसे जो समाजवादी पार्टी सांसद हैं, जो पार्टी आलाकमान से नाराज चल रहे हैं या कहीं न कहीं अपनी उपेक्षा के चलते परेशान है, अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो सभी नेता संपर्क में हैं। कितनी सच्चाई है ओम प्रकाश राजभर के दावों में, उनके बेटे के दावों में, ये तो धीरे धीरे तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी सख्ते में जरूर है, क्योंकि कल अखिलेश यादव भी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी बहादुरों की पार्टी है। बीजेपी ने पहली बार कोशिश नहीं की है। एमएलए, एमएलसी, कई एमपी अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन सपा के साथ वो रहेगा जो डरेगा नहीं। और समाजवादी पार्टी बहादुरों की पार्टी है। हम इसी बात का जिक्र कर लेते हैं। मनीष, फिर आपके पास एक बार फिर से आ रहे हैं। गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ओम प्रकाश राजभर पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो डरेगा वो अपना दल छोड़ देगा। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले के लिए बहादुर टीम चाहिए, अखिलेश कह रहे हैं। मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। अखिलेश यादव की ओर से ये तमाम बातें कही गई। कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है
औरों के सांसद छीन रही है। यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए, और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं, उनका भरोसा ही नहीं, वो चल सन्यासी मंदिर में। और समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है और समाजवादी पार्टी कई उतार चढ़ाव दे चुकी है। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने यह भी कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक जो हैं वो संपर्क में और वक्त आने पर पत्ते खुलेंगे। सवाल यह कि किस पार्टी में टूट हो रही है, लेकिन इन सब चीजों के बीच में राजभर के जो दावे हैं उसके बाद कई सवाल हैं। राजभर आखिर किस चिट्ठी की बात कर रहे हैं? मतलब ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं रामगोपाल यादव गृह मंत्री से मिले थे, एक चिट्ठी सौंपी थी जिसकी कुछ तस्वीरें वायरल भी हो रही थी कल तक, और वो जो चिट्ठी सौंपी गई उस चिट्ठी में है क्या? और सवाल यह कि उस चिट्ठी के बारे में ओम प्रकाश राजभर को कैसे पता है? अगर चिट्ठी भेजी गई तो रामगोपाल यादव ने उसमें लिखा क्या था, यह सबसे बड़ा सवाल है। वो तस्वीरें लोगों ने भी देखा और लोगों के मन में भी यही सवाल था कि उस चिट्ठी के अंदर लिखा क्या, वाकई सांसदों के नाम है क्या? इस आरोप पर रामगोपाल की सफाई अब तक क्यों नहीं आई है? मतलब इतना कौतूहल मचा हुआ है कि रामगोपाल यादव ने बागी सांसदों की चिट्ठी सौंप दी, इसके बावजूद रामगोपाल यादव अब तक चुप हैं। रामगोपाल यादव की चुप। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो नेता लोग दावा कर रहे हैं या ओम प्रकाश राजभर जो दावा कर रहे हैं, उन दावों को हवा देती है। और इसीलिए मतलब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वाकई में कोई टूट होने वाली है? क्या वाकई में कोई बागी है? क्या सनातन पांडे बागी हैं? ये सवाल है, क्योंकि अभी तक अखिलेश यादव इशारों में कह चुके हैं जो कमजोर होगा वो टूट जाएगा, लेकिन रामगोपाल यादव बड़े वोकल नेता है, वो अब तक इस पर चुप हैं। इन सबके बीच में समाजवादी पार्टी में बगावत को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा दावा किया। समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद टूटने के लिए तैयार बैठे और केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं हम उन्हें तोड़ नहीं रहे हैं, 2027 में वो अपने आप ही टूट कर चले जाएंगे। 2027 से समाजवादी पार्टी का हाल टीएमसी से भी बुरा हो जाएगा, ये दावा केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। चलेगा कि सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव के गलियारे में नहीं चलेगा। दो बड़ी बातें हैं, एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो कमजोर होगा वो टूटकर चला जाएगा, दूसरी तरफ बीजेपी के उप मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि टूटने के लिए तैयार बैठे हैं विधायक। लेकिन इन सब चीजों के बीच में गौरव सवाल यह खड़ा होता है कि जो इस सांसदों के टूटने की बात कही गई है उसमें सेंटर में रामगोपाल यादव हैं और वो अभी तक चुप हैं, तो वो चुप्पी बीजेपी को बहुत सारे दावे करने का मौका अपने आप दे देती है। करने का मौका जरूर है, लेकिन देखिए इसमें दो पहलू हो सकते हैं। पहला ये कि क्या वाकई में सपा और सपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो ओपी राजभर के बयान को या ओपी राजभर को क्या इतना प्रमुखता देना चाहता है या उतनी गंभीरता से ले रहा है, या दूसरा कि इस तरह की कोई सुगबुगाहट या हलचल समाजवादी पार्टी के अंदर चल रही है जिसे शांत करके ही जो है वो सपा का नेतृत्व सामने आना चाहता है। ये दो जो रास्ते हैं वो सामने हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल चूंकि चुप्पी है, रामगोपाल यादव की भी चुप्पी है, इस वजह से बहुत सारे सवाल हैं। और हालांकि ये भी है कि अगर कोई चिट्ठी सौंपी गई है तो वो चिट्ठी कहाँ है, अगर चिट्ठी में उन लोगों के नाम हैं जो गोमती रिवर फ्रंट या बाकी चीज़ों से जुड़े थे या वो फिर बीजेपी के साथ हैं, तो उनके नामों की सूची क्या है, या फिर ये सिर्फ एक हवा बनाने वाली बात है। ये बहुत सारे सवाल हैं। सवाल राजभर से भी है कि राजभर जिन चीज़ों का दावा कर रहे हैं उसकी पुष्टि के लिए उनके पास क्या प्रमाण है, और अगर ये बात पूरी तरह से झूठ है तो फिर रामगोपाल यादव भी निकलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन चूंकि शतरंज का खेल राजनीति होती है और बयान हो या किसी भी तरीके का कोई अगला कदम बहुत सोच समझकर राजनीति में रखा जाता है, क्योंकि यूपी वो अगला राज्य है जहां पर देश का सबसे बड़ा राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, और वहां की सियासी उठक पटक के बीच में जिस तरह की ये बातें निकलकर सामने आ रही है, मौसमी सांसदों के पलटने का चल रहा है। मतलब उससे पहले पश्चिम बंगाल, फिर अभी महाराष्ट्र, और फिर ऐसे ही दावे उत्तर प्रदेश को लेकर किए जा रहे हैं। लेकिन अगर गंभीरता से ओम प्रकाश राजभर की बातों को ना लिया जाए मनीष, लेकिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की बात को तो गंभीरता से लेना पड़ेगा ना, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि कई सांसद हमारे संपर्क में हैं, वो तो हम नहीं तोड़ रहे हैं।
देखिए बिल्कुल इस चीज से बचा नहीं जा सकता और सपा के लिए ये मुश्किल वाले हालात हैं, चुनौती वाले हालात हैं। ये दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया एक बार अपने सांसदों की बैठक बुला लें। कितने सांसद पहुंचते हैं, इससे उनके दावे की सच्चाई पता चल जाएगी कि समाजवादी पार्टी बहादुरों की पार्टी कितनी है, समाजवादी पार्टी के सांसद कितने अखिलेश यादव में आस्थावान है। ये सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। ओम प्रकाश राजभर कहना है कि एक मीटिंग बुलाकर वो देख लें कितने सांसद जुटते हैं, क्योंकि सांसदों की 1 दर्जन से ज्यादा सांसदों की मुलाकात बीजेपी के नेताओं से हो गई है, बैठकें हो गई हैं और लगभग सहमति बन गई है। लोकसभा सत्र की शुरुआत से पहले इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया जाएगा, क्योंकि जो सपा के सांसद है वो अपनी उपेक्षा से बेचैन है। सनातन पांडे जो समाज का अपमान हो रहा था और अखिलेश यादव चुप थे, राजकुमार भाटी जो ब्राह्मणों पर टिप्पणी करके बिना किसी कार्रवाई के आराम से बैठे, उसको लेकर ब्राह्मण समाज उपेक्षित महसूस कर रहा है और सनातन पांडे इसी नाराजगी के चलते नाराज है, ऐसा राजभर की पार्टी के लोगों का कहना है। तो ऐसे में नाराजगी है, ये किसी से छिपी नहीं है। कुछ सांसद दिल्ली है, ये भी सबके सामने है। अगर राजभर दावा कर रहे हैं चिट्ठी का, तो चिट्ठी की सच्चाई क्या है उसमें कोई सफाई न तो अखिलेश यादव की ओर से पेश की गई, न प्रोफेसर रामगोपाल जिनका नाम लिया जा रहा है वो इस मामले में कुछ भी बोल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के आरोपों से इन चीजों को और बल मिल रहा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता सख्ते में जरूर आ गए हैं। लेकिन अगर मनीष अखिलेश यादव ये कहते हैं कि जो कमजोर है वो टूट जाएंगे, हम लोग मजबूत हैं, ये बयान कैसे देखा जाए? क्या समाजवादी पार्टी इंटैक्ट है? अखिलेश यादव इस बात का इशारा कर रहे हैं या फिर वो एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई जिसको जाना है वो जा सकता है, जो डरपोक होगा वो चला ही जाएगा? देखिए अनुराग 2 बातें कही उन्होंने। कहा कि जो डर जाएगा वो दल छोड़ जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी बहादुर है। तो अपने नेताओं को एक इशारा वो कर रहे हैं कि डरना नहीं है। अगर कहीं से कोई ऐसी बात आती है, किसी से संपर्क साधा जाता है, तो सपा के साथ जुड़े रहना है। ये एक इशारा अपनी ओर से एक नेता बतौर अखिलेश यादव कर रहे हैं, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया है और उन्होंने ये चीज भी देखी है कि कैसे राज्यसभा के चुनावों में जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और तब से वो बागी हो गए थे। एक जो बागी बाद में बीजेपी में शामिल हुए, उनको मंत्री भी बनाया गया है, मनोज पांडे अखिलेश यादव के बहुत खास हुआ करते थे। तो 2022 से लेकर अब तक ऐसे कई पड़ाव आए हैं जहां पर सपा के नेताओं ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ा है। तो अपनी ओर से एक मैसेज देने की कोशिश कि डरिए मत। लेकिन इस बात तस्वीर तब तक क्लियर हो जाएगी जब मानसून सत्र शुरू होगा, क्योंकि मानसून सत्र को लेकर ये कहा जा रहा है कि नंबर्स जुटाने के लिए, वो जो परिसीमन बिल है उसके लिए नंबर्स जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी में भी टूट होगी, ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया। राजनीतिक घटनाक्रमों पर आप दोनों नजर बनाए रखिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।